नीट 2025 का एक और फिजिक्स का क्वेश्चन आपको कंबाइंड इसका बताना है कि ये पूरा सर्किट है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसका कंबाइंड लॉजिक गेट आपको फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम पहले से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल, राइट। ट्रुथ टेबल आपको इनपुट देनी होती है बेटा। तो यहाँ पे दिख रहा है इनपुट अभी ए और बी की फॉर्म में है, आउटपुट अभी जेड है। इंटरमीडिएट इनपुट्स आपकी, आउटपुट जो भी बोले आप वो सी और डी आपकी। तो पहले देखें ना, पहले ए और बी का होता है, ये 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है और 0 1 हो सकता है। ठीक है, यही तो आपका इनपुट हो सकता है। तो अगर इसमें ए और बी इनपुट है बच्चों, इसमें कौन सा ये और नॉर गेट है, नॉर गेट है, पहले ये और गेट है। और गेट क्या होता है बच्चों, अगर एक भी 1 होता है इनपुट, दोनों इनपुट में से अगर एक भी 1 होता है तो आपको 1 देता है आउटपुट में, राइट। देखें ए और बी, अगर इन दोनों में ए भी 1 है तो उसको 1 देना चाहिए था, पर आगे नॉट है तो ये उल्टा कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है जी। अब ये अगेन इसमें इनपुट ए और बी है तो 1 और 0 है। एक भी 1 होता है तो उसको 1 देना चाहिए था, बट क्योंकि नॉट गेट है तो ये 0 कर देगा। देन 0 0, यहाँ पे कोई भी इनपुट 1 नहीं है, 0 0 दोनों इनपुट 0 0 है तो उसको 0 देना चाहिए था, पर क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है इसको 1 कर देगा। ये क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा बच्चों, राइट। फिर लास्ट है 0 1। अब आपको पता है एक भी इनपुट 1 है तो ये और गेट होता तो ये आपको 1 देता, बट क्योंकि अगर नॉट लगा हुआ है तो उसको ये 0 कर देगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास में ये है, राइट। अच्छा जी, अब बात करते हैं डी की। इसकी बात करते हैं डी की। अब डी में क्या है बच्चों, इसमें भी ए और बी इनपुट है। ये क्या है, एंड गेट है। क्या है बच्चों, आपका एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 0 देगा। ठीक है ना। तो 1 1, एंड को 1 देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक भी इनपुट ए और बी में से अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आपको 0 पटक देता है, 0 पटक देता है। पर ये दोनों 1 1 है तो इसको 1 देना चाहिए, बट आगे नॉट भी लगा हुआ है। ये नैंड गेट है बच्चों, है ना। एंड प्लस नॉट, तो आगे नॉट लगा हुआ है तो ये उसको 1 आउटपुट देना चाहिए था तो 0 दे देगा, राइट। सेकंड केस में क्या है, 1 0, 1 और 0 उसको इनपुट मिल रहा है। एक भी 0 होगा तो उसको 0 देना चाहिए था अगर ये एंड गेट होता है, एंड। पर आगे नॉट लगा हुआ है तो 1 और 0 पे इसको 0 देना चाहिए था तो ये 1 देगा। ठीक है जी। 0 0 पे, 0 0 पे अगर आपको पता है कि एंड होता, एक भी 0 होता है तो ये 0 देता है, बट आगे नॉट लगा हुआ है, ये 1 दे देगा। ठीक है जी। फिर आपके पास अगेन ए और बी इनपुट है, ए और बी 0 1, एक भी 0 हुआ तो ये एंड गेट होता तो उसको 0 देता, बट आगे की नॉट लगा हुआ है तो ये आपको 1 कर देगा। बात समझ में आई बात ये। तो हमारे पास इस वाले के लिए ये भी आपका एंड गेट है बच्चे, ये भी क्या है, एंड गेट है। एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो 0 देता है, ये 0 दे देगा। ये 1 1 है तो ये 1 दे देगा आपको, ये दोनों अगर 1 है तो 1 दे देगा। एंड गेट है ना। और लास्ट में क्या, 0 1, एक भी 0 होगा तो ये आपको 0 दे देगा। तो ये आपके फाइनल आउटकम्स हैं बच्चों, ये आपके इनपुट्स हैं। तो 1 1 पे 0 मिल रहा है, 1 0 पे 0 मिल रहा है, 0 0 पे 1 मिल रहा है और 0 1 पे 0 मिल रहा है। ये किसका लग रहा है आपको, ये आपको लगता है ये कुछ कुछ